कितना जनसैलाब उमड़ रहा है बाबा बालकनाथ के यहाँ पे। और आप देखो आज से वो जनसंपर्क में जुड़ के हैं और हमारे साथ संदीप दाइमा खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। संदीप जी, क्या लगता है जिस तरह चर्चाओं का बाजार गर्म था कि बीजेपी का जो टिकट है वो डाउन जा रहा है और आज देख रहे हैं कितना जनसैलाब उमड़ रहा है, सबका मुंह पे ताला लग गया है। नहीं, किसने कह दिया बीजेपी का ग्राफ डाउन जा रहा है? मुझे तो नहीं लगता बीजेपी का ग्राफ कभी डाउन हुआ है। पहले दिन से ही, जब से बाबा ने तिजारा विधानसभा में एंट्री की है, जब से अभी तक जन सैलाब ही बढ़ रहा है। वो तो बीच में क्या है कि अपने पर्सनली लोगों से बाबा मिल रहे थे कि गांव जा कर के घर में, जैसे सभी जो गांव के मौजूद आदमी हैं जो भी मिलने वाले हैं उनसे जाकर जनसंपर्क कर रहे थे अभी तक तो। और अब सुबह ककराली से आप देख रहे हो कितना जन सैलाब बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति वैसे ही लोगों में विश्वास है, मोदी के प्रति विश्वास है, हमारे प्रधानमंत्री के प्रति पूरा विश्वास है। लोग ये कह रहे थे कि गुर्जर समाज बीजेपी के साथ नहीं लगेगा और अब देख रहे हैं कि गुर्जर समाज से भी टिकट लेके आ गया उद्यमी पोसवाल। तो आप क्या लगता है कि उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? गुर्जर समाज बटेगा? देखो, गुर्जर समाज बिल्कुल नहीं बटेगा और बहुत समझदार है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर समाज को एक ऊंचाइयाँ दी है, एक इज्जत दी है। तिजारा विधानसभा में गुर्जर समाज के मेरे जैसे एक छोटे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 बार सभापति बनाया, 3-3 बार चुनाव लड़ाया सभापति का, अभी विधानसभा का पीछे चुनाव लड़ाया। तो गुर्जर समाज को तो बहुत कुछ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और ख़ासकर तिजारा में तो गुर्जर समाज तो बीजेपी के साथ है तिजारा का पूरा। तो आप बता दीजिए कि जिस तरह से पूर्व विधायक मामन सिंह ने ताल ठोक रखी है चुनाव में, वो भी लगातार जनसंपर्क में जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी लोग जुड़े रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के टिकट को उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखो, मामन जी हमारे सम्मानीय हैं और सम्मानीय इसलिए क्योंकि मेरे खिलाफ भी वो नहीं आए थे, तब भी हमने पूरा 5 साल उनको झेला है, ठीक है। और अभी हम यही कह रहे हैं भगवान उनको सद्बुद्धि दे और आके बाबा के साथ लग जाए। इसमें उनकी इज्जत है, उसका मान सम्मान है। अगर वो ऐसा नहीं करते ना तो जनता उनको धूल चटा देगी। तो लगातार हम बात कर रहे हैं लोगों से, क्योंकि इस बार चुनावी अलग रूप लेगा तिजारा विधानसभा में, क्योंकि अलग अलग लोग कह रहे हैं कि इस बार चुनाव आपको अलग देखने को मिलेगा। संदीप जी, एक चलते चलते एक सवाल पूछ लेता हूँ, जिस तरह उद्यमी पोसवाल जो टिकट लेके आया है उससे क्या फर्क पड़ेगा क्या? देखो, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि समाज किस तरह से आप समाज को साथ लगाना चाह रहे हो। आपने किसी समाज के किसी व्यक्ति से पूछी हो, आपने समाज की कोई मीटिंग की हो, आप अपनी मर्जी से खड़े हो रहे हो। मर्जी से तो कोई भी खड़ा हो सकता है। और टिकट कौन सा, वो राष्ट्रीय पार्टी की टिकट लेके आया है, यहाँ उसका कोई वजूद ही नहीं है उस टिकट का। कुछ 4-5 लोग उसके साथ लगे हुए हैं उस टिकट के, उसका कोई वजूद ही नहीं उस टिकट का। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आप ये क्या सवाल पूछ रहे हो मेरे से। तो इसका मतलब है कि बीजेपी जो रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे जीत हासिल करेगी? बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ वोटों से बाबा जीतेगा। और बाबा एक हमारा ऐसा कैंडिडेट है कि हमारे जितने भी कैंडिडेट जो भाई थे हमारे चुनाव में जो टिकट मांग रहे थे, वो सब छोड़ के एक मामन को सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मामन को तो छोड़ना क्या है, वो तो पहले ही छोड़ गए थे 2018 में ही, उसका तो कोई विषय ही नहीं है। सब लोग बाबा के साथ है और सभी तन मन धन से बाबा के साथ है और बहुत भारी मतों से उनको जिता कर भेजेंगे। और भिवाड़ी से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भिवाड़ी से लोग चर्चा कर रहे हैं बाबा की। भिवाड़ी से मेरे को 17,000 वोट मिली थी, उनको 30,000 प्लस वोट मिलेगी भिवाड़ी से, मैं वादा करता हूँ। आपके सामने डब्बे खोलेंगे। अब वो पहले वाली बात नहीं है, ईवीएम बोलती है, ईवीएम बोलेगी। तो यानी का पूरा भरपूर समर्थन है? बिल्कुल 100% और जीतेंगे 100%। तो आप देख रहे हैं कि कितना जोश है लोगों में। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी 20 कैंडिडेट थे वो टिकट मांग रहे हैं, एक को छोड़कर वो सब लोग तन और मन और धन से साथ लग रहे हैं, जैसे उनका लोग कह रहे हैं। अब ये ऊपर से दिल से कह रहे हैं, ये सामने से कह रहे हैं, ये तरी जाने, ये लगातार हम कवर कर रहे हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। और अब से पहले 7 दिन 8 दिन 9 दिन पहले से जो लोग दूसरे नेता कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे थे, उनको अकेले घूम रहे थे, तो लग रहा था सारा एरिया गांव अपना है। बाबा के तो आज पहले कार्यक्रम है, पहला वो आप देख रहे हो माहौल क्या है। और हमारा गोठड़ा जो इस तहसील का, इस विधानसभा का सबसे प्रमुख गाँव माना जाता है,
मुकुट है हमारी विधानसभा का कोटड़ा, और बहुत बड़ा गांव है। और आज आप माहौल देख सकते हो, आज यहाँ से जीत की हम जय घोष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी तिजारा से निश्चित तौर पे ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। आपने देखे होंगे पहले भी कार्यक्रम, जिस तरह से मामन सिंह यादव इस गांव में आया था, पूरे गांव वालों ने भव्य स्वागत किया था। तो आपको क्या लगता है कि क्या इससे क्या नुकसान होगा, क्या मामन से कुछ नुकसान होगा बीजेपी को? देखिए, अतिथि देवो भव है, ये हमारे राजस्थान की परंपरा है और हम भी उसी मिट्टी के बने हुए लोग हैं। स्वागत और सत्कार करना और उनका भव्य स्वागत करना एक अलग विषय है और वोट डालना एक अलग विषय है। स्वागत उनका हम भी करते हैं, उनका स्वागत, हमारे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे। वोट लोग भाजपा को देंगे। लोगों का मन बन चुका है और ये मन आज से नहीं, पहले से ही बना हुआ था। जब यह कांग्रेस की यहाँ पे सरकार बनी राजस्थान में और जिस तरीके से विधायक का यहाँ पे बोलबाला रहा, तो लोगों का मन बना हुआ था भाजपा का प्रत्याशी कोई हो, कमल का फूल जीतेगा। तो क्या ऐतिहासिक जीत हासिल होगी? शुद्ध रूप से बहुत बड़े अंतराल के साथ हम चुनाव जीतेंगे। और मामन जी, पहली बात तो मैं आज भी कह रहा हूँ, पहले भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि पहली बात तो हम उनको कोशिश करेंगे, हमारे सदस्य हैं, हमारे सीनियर हैं, उनको मनाने की कि वो वापस अपने घर लौटें। और अगर नहीं भी होता है तो लोग हैं, जो पब्लिक है वो सब समझती है, पब्लिक वोटों को खराब नहीं करेगी, वोटों खराब नहीं करेगी। लोग मान रहे हैं कि बाबा बालकनाथ को सीएम का चेहरा मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बाबा बालकनाथ सीएम का चेहरा है। और जिस तरह से हम रिपोर्ट कार्ड की बात करें, अलवर जिले की सांसद हैं, उसके कार्यकाल को देखें, जो जनता बोल रही है, कार्यकाल तो कुछ हुआ ही नहीं, तो वो किस तरह से करेंगे? देखिए, अलवर ज़िले में 575 पंचायतें हैं और आप ये मानो कि 400 के लगभग 450 लगभग लोकसभा अलवर में है, महाराज जी के उसमें। मेरे वार्ड में 8 पंचायतों में तो मैं मेरे वार्ड में साथ गया हूँ, जहाँ पे जो पार्ट बनता था, जो हिस्सा बनता था सांसद निधि का, वो पंचायत हेडक्वार्टर में जाकर के देख के आए। कैसे कह सकते हैं कि हम कुछ नहीं दिया? रहा ये कि एमपी का और विधायक का गांव में अंतराल होता है। एमपी के पास 8 विधानसभाएं होती है, एमएलए के पास 1 विधानसभा होती है, तो एमएलए की कनेक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा रहती है और एमपी की कनेक्टिविटी थोड़ी कम होती है। ये लोगों की और जो विरोधी पक्ष है उनकी बातें हैं, सच्चाई तो ये है। तिजारा विधानसभा की बात करें, जहाँ से बाबा चुनाव लड़ रहे हैं, आज सांसद के जो उसका कार्यकाल है, तिजारा विधानसभा में क्या काम हुआ है आप बताइए? मैं कह रहा हूँ ना, जो सांसद निधि से जो गांव के पार्ट बनते थे, जो हिस्सा आया 6-6 लाख रुपए प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पे महाराज जी ने जाकर के दिए। मैं साथ गया हूँ पंचायत हेडक्वार्टरों पे, 6-7 पंचायतों हेडक्वार्टर पे तो मैं खुद गया हूँ साथ में। तो इसका मतलब कोई नहीं टिकेगा बाबा के सामने? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान चुनाव लड़ता है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व चुनाव लड़ता है और लोगों की भावनाएं हैं कि हम भाजपा का हिस्सा बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और तिजारा उसमें हिस्सेदार होगा। जो लोग तिजारा विधानसभा में 20 लोग थे टिकट मांगने वाले, क्या वो मन से लग रहे हैं? लोगों में बगावत का सुर है। लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी की टिकट बाबा को दिए, जो टिकट मांगने वाले हैं उनका मन नहीं है, लेकिन ऊपर दिल से लग रहे हैं। ऐसा है क्या? आपको मैं दिख रहा हूँ, आज टिकट कटने के बाद मेरा आपके साथ में तीसरी बार मिलना है। आपने मेरे अंदर कोई बदलाव देखा? और टिकट मांगने में 20 साल से काम कर रहा हूँ। 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से अगर भाई कोई साथी टिकट मांग रहा है, वो अपना काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, यहाँ कोई मनमुटाव की बातें नहीं होती। जिसको एक को टिकट मिला है, सब उनके साथ में रहेंगे, सब मन से काम करेंगे। थैंक यू बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम बात कर रहे हैं और लगातार कवर कर रहे हैं तिजारा विधानसभा में, और आप देख रहे हैं आज बीजेपी का पहली जो डोर टू डोर लोगों से मिलना है, और आप देख रहे हैं कितना लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में। लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप लगाते रहेंगे और बीजेपी अपना काम कर जाएगी। आप देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।